ज्ञान वापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं स्थान नहीं पाता है। आने वाले मुझे लगता है 10 दिन के अंदर का भी कुछ नियंत्रण होगा। अब इस देश की जनता कांग्रेस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वो भी आक्रांताओं ने तोड़कर वहां ईदगाह बनाया था। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने देश के वर्तमान में चल रहे कई घटनाक्रमों पर बेबाक जवाब दिया है। आने वाले मुझे लगता है 10 दिन के अंदर का भी कुछ नियंत्रण होगा। दरअसल सांसद जी उन्नाव प्रवास पर थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में साक्षी महाराज ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा। हाल ही में एक बार फिर से उजागर हुए काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में नहीं है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर। वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है। ज्ञान वापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं स्थान नहीं पाता है। ज्ञान वापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। तो ज्ञान वापी शब्द से ही ये स्पष्ट होता है कि वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है, इसलिए उसका नाम ज्ञान वापी है। ज्ञान वापी में विवाद का कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान के खिलाफ जो कोई भी कार्य करेगा उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत एक है। बिना रोक टोक कहीं आ जा सकता है। भारतीय संविधान के खिलाफ जो कोई कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें योजनाएं बनाती रहती हैं। आने वाले 10 दिनों में काफी कुछ नियंत्रण में होगा। ये बात ठीक है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेशों की सरकार कोई न कोई योजना बनाती रहती हैं। और आप देखेंगे आने वाले मुझे लगता है 10 दिन के अंदर का भी कुछ नियंत्रण होगा। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कहा कि भारत अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है। कांग्रेस ने भारत का बहुत नुकसान कर लिया। अब देश की जनता कांग्रेस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सुनिए साक्षी महाराज ने और क्या कुछ कहा। भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। कांग्रेस ने भारत का बहुत नुकसान कर लिया। अब इस देश की जनता कांग्रेस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से गेहूं में कहीं कहीं कंडुआ होता है, ऐसे ही देश में कहीं कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ जगह में कांग्रेस दिखाई देती है। झारखंड में तो बहुत जल्दी जाने वाली है। तो कांग्रेस कितनी ही चिंतक बैठक करे, पर उनके पास सोनिया और राहुल के अलावा कोई तीसरा है नहीं। सोनिया का विकल्प राहुल, राहुल का विकल्प सोनिया। वो परिवारवाद से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। और कांग्रेस का परिवारवाद ही कांग्रेस के सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण जन्मस्थली पर भी उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वो भी आक्रांताओं ने तोड़कर वहां ईदगाह बनाया था। तो वो कोर्ट के पाले मामला है। अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने मथुरा के कोर्ट से, जिला कोर्ट से कहा है कि उसमें जो कुछ सही है बहस करके दोनों पक्षों को पूरी शालीनता से सुन के, पूरी तरह सुन के, कोई ये न कहे कि हमें नहीं सुना गया, और इसका जल्दी निस्तारण किया जाए। कोर्ट जो भी निस्तारण करेगा हमको स्वीकार होगा। वही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने कहा कि उनके बयान के विपरीत आज विश्व का सबसे बड़ा गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बन रहा है। वो केवल मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। अब ओवैसी को याद दिलाना चाहते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा था कि अयोध्या में राम के मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती। विश्व का सबसे बड़ा गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो ओवैसी की बात का कोई विश्वास नहीं। वो क्या कहते हैं, वो केवल मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
इसके अलावा ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जब पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा तभी सब कुछ होगा, लेकिन अभी धीरे से चलिए। जब उसकी विवेचना होगी और पुरातत्व विभाग उसकी जांच करेगा तो ये साक्षी महाराज की डिमांड पर नहीं, पुरातत्व विभाग के डिमांड पर ये सब कुछ होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे चलिए ना। इसके अलावा उन्होंने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने और राष्ट्रवाद पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अच्छी बात है, अगर मदरसे भी राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़े तो उनका वेलकम करेंगे और राष्ट्रगान होना ही चाहिए। राष्ट्रवाद प्रथम राष्ट्र, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है, मजहब है, वेद है, भागवत है, रामायण है, कुरान है, इत्यादि इत्यादि, बाइबल है, और जिसके लिए राष्ट्र पहले नहीं है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।